हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीवीसी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप। दोस्तों आप सभी को पता है महाराणा प्रताप के बारे में, पर फिर भी हम आज इनके जीवन चरित्र के बारे में, इनकी जो जीवन काल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों इनका जो जीवन काल था उसका समय था 9 मई 1540 से 19 जनवरी 1597 तक। मतलब इनका कितना 57 साल इन्होंने अपना जीवन काल बिताया। और 1540 में इनका जन्म हुआ था, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। तो दोस्तों चलो आज बिना टाइम वेस्ट है हम आगे देखते हैं इनके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों इनसे जन्म से जुड़ी कुछ बातें देखते हैं। दोस्तों जन्म से 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, मेवाड़ में। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है मेवाड़ में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में जो जिला पहले मेवाड़ ज़िले में आता था, अब कौन से ज़िले में आता है? राजसमंद ज़िले में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये राजस्थान में। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों महारानी अजबदे पंवार था। ये मुख्य महारानी थी। इनके अलावा इनकी 10 और महारानी थी। टोटल इनकी 11 पत्नियां थी। पुत्र की बात करते हैं दोस्तों तो अमर सिंह प्रथम और भगवान दास इनके पुत्र थे। और प्रमुख पुत्र जिनके इतिहास में जिनका नाम है, और 17 टोटल पुत्र इनके थे दोस्तों। और साथ ही साथ इनका घराना की बात करते दोस्तों, सिसोदिया राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंता बाई। तो दोस्तों आगे बढ़ते इसी के साथ इस ग्राफ से हम समझेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप। इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह और माताजी का नाम था जयवंता बाई। उदय सिंह किनके पुत्र थे? राणा सांगा और रानी कर्णावती के। राणा सांगा के बारे में सबको पता होगा दोस्तों, और रानी कर्णावती के बारे में भी आपने सुना होगा। तो दोस्तों रानी कर्णावती और राणा सांगा के पुत्र कौन थे? उदय सिंह। और उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की जो माता थी वो जयवंता बाई थी, जो कि राज सोंगर चौहान और रायभा की पुत्री थी। तो दोस्तों उदय सिंह और जयवंता बाई इनके माता पिता है, और जिनके पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। आगे बढ़ते दोस्तों, ये दोस्तों इनका किला है, जो मेवाड़ का जो किला है दोस्तों, दुर्ग, ये किला है वो जो राजस्थान में पड़ता है। ये आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। दोस्तों आगे बढ़ते, बहुत अच्छा किला, आप जाके एक बार घूमिए। इनके कद काठी के बारे में देखते हैं दोस्तों। उनकी लंबाई 7 फीट थी। कितनी? 7 फीट लंबे थे वो। और उनका वजन 110 किलोग्राम था। 72 किलो के छाती का कवच था दोस्तों। इनके छाती का जो कवच था वो 72 किलो का था। और भाले का जो उनके पास भाला रहता है वो 81 किलो का भाला था। और 208 किलो की जो 2 वजनदार तलवारों को लेकर ये चलते थे दोस्तों। कितना? 72 किलो के छाती का कवच, 81 किलो और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारें को लेकर साथ चलते थे। और साथ ही साथ दोस्तों किस पे चलते थे? इनके सर्वश्रेष्ठ घोड़े का नाम था चेतक। कौन सा घोड़े का नाम क्या था? चेतक। जिस पे सवार होकर 208 किलो की 2 तलवारें, 81 किलो का भाला और 72 किलो का छाती का कवच लेकर ये चलते थे। जिसने अंतिम समय में जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना पड़ी थी, तब अपने पीठ पर इनको बिठाकर 26 फीट ऊंची छलांग लगा दी थी दोस्तों। छलांग लगाकर एक नाला को पार किया था। किसने? चेतक ने। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे पड़ी हुई थी, तब महाराणा प्रताप भी घायल थे और चेतक भी घायल था। तब इसने 26 फीट ऊंची छलांग लगाकर एक नाला को पार किया था, जिसमें मुगल सेना के कोई वो पार नहीं कर पाया, जिससे महाराणा प्रताप को उस समय रक्षा हुई थी। वीर गति उसके बाद यह वीर गति को प्राप्त हो गया चेतक, जबकि इस नाले को मुगल घुड़सवार पार ही नहीं कर पाए, जिसको ये कहा जाता है दोस्तों 26 फीट ऊंची छलांग लगाकर चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। तो इसका भी बहुत सहयोग था इनके जीवन काल में। आगे बढ़ते दोस्तों,
ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो चेतक, जिसका नाम था, ये भाला और 2 तलवारें, 72 किलो का भाला, 81 किलो का कवच और 208 किलो की 2 तलवारें ये साथ लेकर इस चेतक पे सवार होकर चलते थे। उनका जन्म माना जाता है दोस्तों, कुछ लेखों के अनुसार उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के घर में हुआ था। लेखक जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ। ये जेम्स टोड के द्वारा इनका जन्म कहाँ माना जाता है? मेवाड़ के कुंभलगढ़ में। आगे बढ़ते दोस्तों, 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में 500 भील लोगों को साथ लेकर राणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मान सिंह के खिलाफ 80,000 सेना के साथ सामना किया था। राजा मान सिंह की थी 80,000 की सेना और महाराणा प्रताप महज 500 भील जो थे उनके साथ मान सिंह से टकराव। मान सिंह, जो राजा मान सिंह था, अकबर का सेनापति था, जो किनके खिलाफ लड़ने आया था? महाराणा प्रताप के खिलाफ। 1576 में जो हल्दी घाटी का तृतीय युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में हुआ था। तो बात करते दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध। मात्र 500 लोगों को लेकर महाराणा प्रताप ने 80,000 की सेना, जो कि राजा मान सिंह थी, कि उसका सामना किया था। हल्दी घाटी युद्ध में भील सरदार राणा पूंजा जी का बहुत सराहनीय योगदान रहा। किनका? राणा पूंजा जी का, जो कि भील जो सेना थी उनके सरदार थे। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया था और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला गया था। जो महाराणा प्रताप को जो झाला मान सिंह था, उन्होंने अपने प्राण देकर इनको बचाया था और बोला था कि आप यहाँ से चले जाइए। तो दोस्तों आपको बता दें कि 500 भील लोगों ने 80,000 की सेना को, लगभग ये तो बहुत कम मान होती है दोस्तों, पर फिर भी इन लोगों ने 80,000 सेना में से बहुत लोगों को मारा और कम से कम 3 से 4 घंटे इनका कंटिन्यू सामना करते रहे। शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर महाराणा प्रताप को बचाया। प्रिय अश्व चेतक की भी मृत्यु हुई थी उस टाइम पे, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तब उसके बाद चेतक की भी मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में और देवर और चप्पली के लड़ाई में प्रताप को सबसे बड़ा राजपूत और उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। उनकी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जो सेना को उन्होंने पछाड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए थे, परंतु फिर भी बहुत हिम्मत से सामना किया था इन्होंने, बहादुरी से। और 500 सैनिकों को लेकर इन्होंने 80,000 सेना का मुकाबला किया, वो भी 3 से 4 घंटे। और बाद में फिर इनके सैनिक मरते गए, मतलब जो वीर गति को प्राप्त होते गए, कम सैनिक हुए। उसके बाद यह जो अभी किसका नाम बताया था मैंने, तो झाला मान सिंह के द्वारा बोला गया कि आप युद्ध भूमि छोड़ के चले जाइए ताकि आगे के युद्ध में आपका सहयोग रहे। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें मेवाड़ी राणा माना गया। मुगल तो स्टार्टिंग से मतलब जो प्रतिरोध थे इनके विपरीत थे, और उनके बाद भी इनको मेवाड़ी राणा माना गया। यह युद्ध तो केवल 1 दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। कितने टोटल प्रयास किए इन्होंने? 4 बार अपने सहयोगों को भेजा ताकि संधि हो जाए और महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, पर महाराणा प्रताप को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती चली गई। 24,000 की सैनिकों को लेकर ये 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देकर भामा शाह भी अमर हुआ। भामा शाह ने इनको 12 साल तक जो 24,000 की सेना है उनका राशन पानी देकर यह भी अपना नाम इतिहास में लिखा दिया इन्होंने। वही आगे बढ़ते दोस्तों, ये हल्दी घाटी का युद्ध था। ये महाराणा प्रताप ये रहे, ये राजा मान सिंह रहा, ये सैनिक मुग़ल सैनिक, इधर से भील सैनिक। ये एक छवि है जो चित्रकार द्वारा बनाई गई थी, हल्दी घाटी को प्रदर्शित किया। आगे देखते हैं राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई। जो राणा उदय सिंह था उनकी दूसरी पत्नी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है। यह
अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में जा मिला। जगमाल है अकबर के खेमे में मिला, क्यों? क्योंकि इनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी चाहिए था, बनाना था। परंतु प्रताप जो महाराणा प्रताप था उनको उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद यह जगमाल अकबर के खेमे में जा मिला। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 18 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर के राठौर शासक राव चंद्रशेखर भी उपस्थित थे। आगे बढ़ते दोस्तों, महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए। कितने दोस्तों? 4। जो सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां महाराणा प्रताप के खेमे में गया। उसके बाद 1573 में मानसिंह भगवान दास 1573 ईस्वी में, और तथा राजा टोडरमल जो कि 1573 दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के खेमे में गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने चारों को निराश किया और इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये इसी का परिणाम था कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने आप को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्होंने हमेशा अकबर के पूरे जीवन भर अकबर के खिलाफ रहे। अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। किनके? मेवाड़, कुंभलगढ़ जो था मेवाड़ के जिले में अभी वर्तमान में, और मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा प्रताप ने। भील सेना के सरदार राणा पूंजा भील थे और ये भी इनमें से थे, और 500 भील को लेकर इन्होंने यहाँ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम का सूरी थे। एकमात्र सरदार थे हकीम का सूरी, जो कि मुस्लिम सरदार थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का भरपूर सहयोग किया था इस युद्ध में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास में 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति हुई थी। जो महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में खोए गए थे राज्य, उनकी पुनः प्राप्ति हुई थी। इसके 50 राणा प्रताप और मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा था। दिवेर का युद्ध को जो कर्नल जेम्स टोड थे, जो कि लेखक हैं, उन्होंने इसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में, जब उन्होंने धनुष की डोर खींची थी जो कि उनकी आंत में लग गई थी, और लगने के कारण इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 में यह अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चावंड में, अपनी राजधानी जो कि उनकी राजधानी थी चावंड, वहाँ पे धनुष की डोर खींचने से डोर टूटी और उनकी आंत में लग गई, और उसके बाद जो इलाज चला उसके दौरान 57 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते दोस्तों। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांत और मूल्यों की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप अपने सिद्धांत और मूल्यों पे टिके रहे और अकबर अपने सिद्धांतों मूल्यों पर टिका रहा। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो जो अपनी भारत मातृभूमि को स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था, और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। सोचो दोस्तों, अगर स्वयं अकबर जो कि एक शत्रु था, महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अकबर। वह भी उनकी मृत्यु के बाद जैसे उनको खबर मिली वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि
यह व्यक्तिगत तो कोई द्वेष नहीं था, परंतु वो मन ही मन महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा प्रशंसक भी था, क्योंकि उन्होंने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी का जो 1576 में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, उस युद्ध को देखते हुए अकबर महाराणा प्रताप का दीवाना हो गया था। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा कोई वीर नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमयी तरीके से मौन हो गया और उसकी आंख में आंसू आ गए। अकबर भी रो पड़ा जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। ऐसे वीर थे हमारे भारत के दोस्तों, जो हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। सत सत नमन उस मेवाड़ी वीर को, जिसने अपने भाले से दुश्मन के छक्के छुड़ाए, मातृभूमि की स्वतंत्रता की खातिर कई वर्ष जंगल में गुजारे। दोस्तों, आपने जंगल से याद आया होगा, आपने ये एकमात्र ऐसे वीर थे जिन्होंने जंगल में अपना बस कुछ समय बिताया, और उस समय इनको अकबर ने बहुत ही इनका जो भी राशन पानी था सब पे रोक टोक लगा दी थी। तब इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने घास की तक रोटियां खाई है दोस्तों। ऐसे वीर को सत सत नमन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। महाराणा प्रताप आप हमेशा अमर रहे।